अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। नाज़िम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और सूबे के गवर्नर फैसल करीम कुंडी के माबैन लफ्जी जंग से बात आगे निकल चुकी है। इतलात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद में वाक़ खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गवर्नर एनेक्सी को सूबे के गवर्नर के लिए बंद करके गवर्नर साहब का सामान भी बाहर निकाल दिया गया है। सूबाई हुकूमत के मुशीर इतलात सैफुल्लाह का कहना है कि वज़रा और सूबाई अरकान असम्बली के लिए जगह कम होने के बायस गवर्नर की एनेक्सी को खत्म कर दिया गया है। गवर्नर साहब के लिए मुतबादिल इंतजाम का बंदोबस्त किया जा रहा है। जब तक गवर्नर साहब के लिए मुतबादिल जगह का बंदोबस्त नहीं हो जाता तब तक वो सिंध हाउस में कयाम कर लें। इससे कबल वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से सूबे के गवर्नर को धमकाने और गवर्नर हाउस पर कब्जा करने जैसे बयानात भी सामने आ चुके हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सूबे में गवर्नर राज के नफाज का खदशा जाहिर करते हुए कहा है कि गवर्नर फैसल करीम कुंडी को उन्होंने कहा कि मैं मुतनब्बे करता हूँ कि अगर ऐसा कोई इकदाम किया गया तो गवर्नर हाउस को अवाम के लिए ना सिर्फ खोल देंगे बल्कि अवाम की मदद से गवर्नर हाउस पर कब्जा भी कर लेंगे। वज़ीर आला के इस बयान पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया था और जवाबन गवर्नर साहब ने अली अमीन गंडापुर को ऐसा इकदाम करने पर रोडों पर घसीटने का बयान भी दिया था। तमाम मामले को ठंडा करने के लिए गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला केपी को दोपहर के खाने के साथ खाने की पेशकश के साथ साथ विफाक से सूबे के हकूक़ के लिए मिलकर काम करने की पेशकश भी की है। इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए। आपको बहुत मुबारकबाद क्योंकि आप पहली मरतबा आए हैं बतौर गवर्नर मेरे प्रोग्राम में। मेरा ख्याल है आपकी और जो चीफ मिनिस्टर साहब की जंग है उसी से आगाज़ कर लूँ। जो मैंने इब्तदाइया में बात की है, डू यू एग्री कि ये बात अब बयानबाजी से आगे निकल चुकी है? क्योंकि ये तो एक प्रैक्टिकल स्टेप हो गया ना कि ये कह देना कि एनेक्सी बंद कर दें, जगह कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अश्विन, जब मैंने ओथ लिया और ओथ के बाद मैंने जब पहली प्रेस टॉक उसी के फ़ौरन बात की थी, अगर आप उसको देखें तो मैंने एक पॉजिटिव मैसेज दिया था सूबे की हुकूमत को। और उसके बाद 2-3 दिन तक मैंने ये मैसेज दिया कि मैं सूबे का वकील बनना चाहता हूँ और मैं सूबे के जो आपके जो मसाइल है वो मैं मरकज़ के साथ लड़ूंगा, मरकज़ के पास लेके जाऊंगा और मरकज़ को जो है कन्विंस करूंगा कि आपकी चीज़ें जो है आप करें। लेकिन मुझे नहीं पता कि वज़ीर आला साहब को कोई फोबिया हो चुका है गवर्नर हाउस का और उसको जो है पता नहीं ये है कि और उसके ख्वाब में पता नहीं गवर्नर राज नज़र आता है, उसकी नींदें उड़ी हुई हैं और कभी क्या मतलब है। मुझे बताएं, अगर आप एक छोटे शख्स को एक बड़े ओहदे पे बिठा दें तो ये कब तक करते हैं। उसको देखिए जिस तरीके से बात करता है। हाँ, गवर्नर एनेक्सी का तो देखें पहले उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भी भेजी 1-2 दफ़ा, क्योंकि गवर्नर एनेक्सी और सीएम एनेक्सी बिल्कुल ही टच है और डेफिनेटली उनकी जो शाम की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं वो नहीं चाहते कि कोई मतलब है और हर किसी को मॉनिटर करे उनको। नहीं, कौन मॉनिटर उसको पता है। अब आपने एक ज़माने में देखा था जो रोड पे इस्लामाबाद में दौड़ रहे थे जी। तो कोई तबलीग पे तो नहीं जा रहे थे, किस वजह से दौड़ रहे थे वो भी आपको पता। पीछे पुलिस थी और आगे ये थे और किस उसमें थे। तो लिहाजा मैंने उसके बावजूद भी कहा क्या है, आप ये जो आप अगर अपनी नालायकी और नाअहली और निकम्मी अपनी जो है सोच अगर आप जो है वो डिलीवर नहीं कर सकते हैं तो आप लफ्ज़ी जंग से जो है हवाई फायरिंग से इस चीज़ को न छुपाएं। अब आप हवाई फायरिंग कह रहे हैं, वो कहते हैं हम कर गुजरेंगे, हम कब्जा कर लेंगे। वो तो इस्लामाबाद पे कब्जा करने की बातें भी कर चुके हैं। पहले कौन सा मैं देखें, हम एक इलाके में उसको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, ठीक है, वो छोड़ दे, कब्जा कर लेंगे। अच्छा, वैसे आपने कहा ना आप एक इलाके के लोग ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने उसको सीएम हाउस और गवर्नर हाउस को इलाके की पॉलिटिक्स का घर बना लिया, आप लोग हल्के की पॉलिटिक्स शुरू कर दिया आपने। नहीं, ऐसे नहीं है। देखें वो रहे, एक रिवायत भी रही है। आप देखें वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला साहब एक घर से नहीं है, वो तो एक ख़ानदान, बिल्कुल ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं होती कि आप एक घर से हैं या एक इलाके से हैं। लेकिन देखिए, मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हूँ, मैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हूँ और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ मुझे आता है। जो उन्होंने बात की है उनको अभी तक ये पता नहीं है कि वो कहते हैं मैं खोल दूंगा, वो तो खुला हुआ है। वो गवर्नर हाउस नहीं है, ये अवामी गवर्नर हाउस है। हर पार्टी का लीडर, हर शख्स, हर शहरी आ सकता है। उनके जो मसाइल हैं हम इंशाल्लाह सुनेंगे, जिस हद तक हम हल कर सकते हैं हल करेंगे। जो सूबाई हुकूमत के होंगे हम उनको सुपरिश करेंगे आप ये काम करें। अब देखें, इनकी तो हुकूमत आ गई है, जिस तरीके से भी आ गई है, ठीक है। अब ये है कि इन्होंने डिलीवर करना है। डिलीवर कर नहीं सकते, कभी एक तरफ से गोलाबारी करते हैं, कभी दूसरी तरफ से। भाई आपको लोगों ने वोट दिया है, आप डिलीवर करें, सूबे की तरक्की के लिए बात करें, हम आपके साथ हैं। हम इस चीज़ में आपको नहीं करेंगे, हम किसी भी सियासी यतीम को सियासी शहीद नहीं होने देंगे। ये चाहते हैं कि हम सियासी शहीद हो जाए, सियासी शहीद नहीं होने देंगे। लिहाजा आप डिलीवर करें, आपको जिधर मसला है मरकज़ में मैं आपको मसला करके दूंगा। अच्छा, ये जो आप बात करें ना मसले का, ये कंपैरिजन अब किया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो सूबे के कुछ माली मामलात हैं, कुछ बिजली के निर्खों के मामलात हैं, उनकी अदायगियों के मामलात हैं, उनको वो कहीं ना कहीं रेस करते हुए नजर आते हैं। जबकि जो बात अभी आप कर रहे हैं वो कहते हैं ये एक ओवरऑल बात कर देते हैं गवर्नर साहब ने अभी तक संजीदगी का कहीं पे मुजाहिरा नहीं किया कि वो वफाक से इशूज़ को रिजॉल्व करवा के देंगे। आपका तो वफाक के साथ डायरेक्ट एक कनेक्शन है ना, आपके नुमाइंदे हैं वफाक के। देखें, ये ऐसे मसाइल आपने मुझे आज यहाँ पे दावत दी ना,
اب میں کسی اور چینل میں چلا جاؤ، میں بولوں کہ مجھے 5 بجے آپ نے دعوت دی تو ادھر تو میں ریکارڈ نہیں کر سکتا، میں نہیں تھی ریکارڈنگ کرانی. اگر ایک وکیل ہے اس کی پیشی اگر اس میں ہے، ہیئرنگ ہے ہائی کورٹ میں، اور وہ سپریم کورٹ میں کھڑا ہو جائے تو وہاں بھی نہیں. دیکھیں یہ اس طریقے سے دیکھیں دلیل اور دلائل کے ساتھ کیس لڑا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی چوک پہ کھڑے ہو کے چوراہے پہ کھڑے ہو کے بولیں کہ بھی وفاق نے مجھے اتنے پیسے دینے. آپ نے ان کو سمجھانا ہے کہ میرے یہ پیسے اس مد میں بنتے ہیں، آپ مجھے یہ چاہیے، یہ چیزیں چاہیے، پھر بات ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں نہیں آپ نے کہا مجھے اتنے پیسے دے دیں. بھائی کہاں پہ ہے، کہاں پر آپ نے، آپ گئے سی سی آئی میں، باقی فورمز پہ گئے. آپ مجھے بتائیں کہ میں ان سے بار بار کہہ رہا ہوں پی ایس ڈی پی بننے جا رہی ہے، بجٹ آ گیا سر پہ. خیبر پختونخوا تو مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی میگا پروجیکٹس دیے ہوں کہ یہ میگا پروجیکٹس ہمارے ہیں اور آپ اس پی ایس ڈی پی کی بک میں ڈال دیتا کہ ہمارے یہ میگا پروجیکٹ کام نہیں کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں کیا کر رہے ہیں؟ سارے دن ڈائلاگز ہیں، ادھر کبھی وابڈ ہاؤس پہ دوڑنا چاہتے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، کبھی کیا. بھائی آپ ڈیلیور کریں. آپ مجھے بتائیں کہ 7واں NFC ایوارڈ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے 2011 میں کیا تھا. اس میں خیبر پختونخوا کو 1% ایکسٹرا پیسے وار آن ٹیرر ملے تھے ڈویژن پول سے. اس سال وہ پیسے جو ہے ریونیو کے حساب سے ملتے ہیں 91 ارب روپے وار آن ٹیرر پہ اس سال. پچھلے سالوں میں جن کی حکومت رہی ہے 9 10 سال 11 سال، اس میں ایوریج 50-60 ارب روپے مل رہے ہیں. میرے صوبے کی پولیس کی تنخواہ سب سے کم ہے. گیجٹ ان کے پاس نہیں ہے، ہتھیار ان کے پاس نہیں ہے، پورے لیس نہیں ہے. پیسے کہاں خرچ ہوئے؟ سرخی پاؤڈر پہ، بیوٹیفیکیشن پہ، BRT پہ، باقی چیزوں پہ. BRT پہ قرضے بھی لے لیتے ہیں. آخر یہ ہمارے نوجوان جو قربانی دے رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ ان پہ کیوں خرچ نہیں ہوئے؟ آپ نے وہ خرچ کیے نہیں ہے. آپ نے اگر بات کرنی ہے، آپ نے پانی کے وسائل کی بات کرنی ہے، آپ نے باقی چیزوں کی بات کرنی ہے، تو ان کے فورمز ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب کھڑے ہو جاتے ہیں اور مطلب یہ ایسے کرو. اب ایک اور بات انہوں نے کل کی ہے کہ وہ پیسکو نے اگر لوڈ شیڈنگ کا نظام کہتے ہیں، میں سنبھال لوں گا خود. دیکھیں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بالکل ہے، اس کے فورمز ہیں. میں نے بھی چیف ایگزیکٹو پیسکو سے بات کی ہے، میں بھی بات چیت کے ضرور کے مسئلے میری کوشش ہے کہ میں منسٹر سے اس پہ ملوں، فیڈرل منسٹر سے. ہاں اگر اس کو بڑا شوق ہے کنٹرول سنبھالنے کا تو میں بھی مرکز سے اس پہ بات کر سکتا ہوں. یہ آ جائیں. پیسکو ہے، ٹیسکو ہے، ہزارہ پیسکو کے نمائندوں کی آج ملاقات تو ہوئی ہے پیسکو چیف منسٹر سے. پیسکو، ٹیسکو اور ہیزکو ہے ہمارا 3 ہزارہ کے، 3 ہمارے ڈسکوز ہیں. اگر ان کو چاہیے میں بھی فیڈرل گورنمنٹ سے کہوں گا اور یہ بھی فورم پہ آ جائیں کہ ان کے حوالے کر دیں اور یہ چلا لیں. وہ بڑے انوویٹو طریقے نہیں لے کے آ رہے. وہ کہتے ہیں اس کا نظام میں سنبھال لوں گا، گورنر ہاؤس کو قبضہ کر لوں گا. پھر سنا انہوں نے کہا کہ جی کرپشن اگر کرتا ہوا کوئی پایا جائے تو پتھر لے کے سر پھاڑ دو. اور کہو میں نے کہا ہے اگر کرپشن کے لیے پتھر چاہیے گا تو میرے خیال میں خیبر پختونخوا کے جو ہے نا سارے پتھر ختم ہو جائیں گے، کسی اور صوبے سے امپورٹ کرنے پڑیں گے. اتنی کرپشن ہے. آج میرا زمیندار رول رہا ہے خیبر پختونخوا کا گندم کی وجہ سے. پنجاب سے گندم خیبر پختونخوا آ رہی ہے، ان کے ٹاؤٹس ادھر پھر رہے ہیں، گندم انہوں نے خریدی ہے اور وہ خیبر پختونخوا لا رہے ہیں. اور میرے زمیندار کو جو ہے وہ تو انہوں نے اعلان کیا ہے، وہ تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ پنجاب کے کسانوں کی ہم خرید لیں گے. اپنے پہلے کسانوں کی تو خریدی، جن کے پاس پڑی ہے بیچاروں کے ساتھ رو رہے ہیں وہاں پر کم قیمت خرید کے ان کے جو ٹاؤٹس پھر رہے ہیں اور وہ یہاں پر لے کے آ رہے ہیں. تو یہ تو ان کا حال ہے. آپ کے زمیندار رو رہے ہیں، ان کی تو پہلے خرید لینا، پھر آپ جائے پنجاب. اور دوسری بات پہلے اپنے صوبے کا. تو یہ انہوں نے مڈل مین کو بیچ میں رکھے ہوئے ہیں. پنجاب بھی گئے، مجھے انفارمیشن ہے کہ سندھ بھی گئے ہوئے ہیں، وہاں سے گندم خرید رہے ہیں اور کم قیمت پہ خرید لا رہے ہیں. تو یہ چیزیں انہوں نے شروع کی ہوئی ہیں، پھر کہہ رہے ہیں یہ چیزیں ہیں وہ چیزیں. اچھا اس سب کے بیچ میں آپ کی دعوت قبول کر لی انہوں نے کھانے کی، تو انٹرٹین کریں گے؟ بالکل انٹرٹین کروں گا. میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا کوئی سازش کا گڑھ ہو، کسی صوبے حکومت کے خلاف سازش ہو. میں بالکل آئیں گے صوبے کی ترقی کے لیے، صوبے کی بہتری کے لیے. میں ہر کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں. میرا بالکل میں اس ٹاسک پہ ہوں کہ میں انشاءاللہ بہت جلد اپنے جتنے بھی صوبائی قائدین ہیں، جس پارٹی کے بھی ہیں، ان کے جو مشران ہیں، میں ان کے پاس چل کے جاؤں گا خیبر پختونخوا کے جو ہیں، اور ان کو بولوں گا آئیں ہم مل کر اپنے صوبے کا مقدمہ مرکز کے ساتھ لڑیں. ہم اپنے کیس بنائیں گے، ہم وفاق کے پاس جائیں گے، ان کو دلیل اور دلائل کے ساتھ جو ہے ان کو ہم راضی کریں گے کہ یہ ہمارا حق بنتا ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ 91 ایکارڈ کے بعد پانی کا جو شیئر ہے، صرف خیبر پختونخوا کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے جو اپنا پانی خرچ نہیں کر استعمال نہیں کر سکتی اور باقی صوبے کر سکتے ہیں. اس پہ بات کریں، لوگوں کے روزگار کی بات کریں. ہم آپ لوگوں کے چینل پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی سندھ میں جو ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن یہ ہے. لا اینڈ آرڈر سچویشن 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کا کام ہے کنٹرول کرنا. میرے بھی شہر ہے، چیف ایگزیکٹو جو ہے ہمارے صوبے کے علی امین صاحب ہیں، ان کے ضلع میں کیا ہو رہا ہے؟ جج اغوا ہو رہے ہیں، ہمارے کسٹم انٹیلیجنس کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، لگی سیمنٹ فیکٹری پہ حملے ہو رہے ہیں، ہمارے فوج کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں. ایسے دن ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ہمیں شہری کر رہے ہیں کہ 3-4 گھنٹے روڈ پشاور کا ہائی وے
बंद होता है कि लॉ एंड सिचुएशन खराब है, आप नहीं जा सकते हैं। सर 16 महीने पीडीएम की हुकूमत, जिसका पीपल्स पार्टी भी हिस्सा रही, पीडीएम से आप लोग बाद में निकल गए थे लेकिन हिस्सा थे उस हुकूमत का, 16 महीने आप लोग भी हमें यही बताते रहे कि मुल्क की अमन अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल बहुत ख़राब है, तो उसको आज पर खाली चीफ मिनिस्टर साहब पे तो नहीं ब्लेम किया जा सकता ना। और आपका इलाका आप भी जानते हैं वो हमेशा से वोलेटाइल और सेंसिटिव है। देखिए, आपको याद होगा 16 महीने हुकूमत से पहले भी मैं आपके पास आता था जी, और मैं आपको ये लॉ एंड ऑर्डर की बातें करता था। इन लोगों ने उन लोगों को आबाद किया था जब वहाँ से वो लेके आए थे कि पूरा मन होंगे। आज वो हथियार उठा चुके हैं। आज भी कह रहे कि डायलॉग्स हों, और हम कहते हैं कि जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता, जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानता, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, या सिंध या पंजाब में हो, किसी के साथ डायलॉग्स नहीं हो सकते। पहले पाकिस्तान के आइन को मानेंगे, कानून को मानेंगे, फिर हम बात करेंगे। ऐसी किस्म के साथ जो है बिल्कुल हम कहते हैं कि नेशनल इलेक्शन प्लान पे अमल दरामद हो, ऐसी किस्म के लोगों के साथ डायलॉग्स नहीं होते जो पाकिस्तान के आइन और कानून को नहीं मानते। अच्छा, आपने कहा कि ख्वाब में गवर्नर राज आता है इनको, आपकी जब तकर्रुरी हुई, बल्कि नॉमिनेशन ही खाली हुई, ओथ से पहले ये कयास राइयाँ शुरू हो गई थी कि आप क्योंकि बड़े वोकल स्पोक्स पर्सन अपनी जमात के रहे, हमेशा आप डिफेंड करते रहे, बड़ा अग्रेसिवली भी डिफेंड करते रहे, उन्होंने कहा कि एक सियासी गवर्नर लगाया गया है इस दफ़ा, और मकसद यही है कि या तो ज़रूरत पड़ने पे गवर्नर राज शायद कोई और ना लगा सके, कुंडी साहब लगा सकते हैं, पोटेंशियल है। रूमर्स तो कहीं से ओरिजिनेट करते हैं ना। अब गंडापुर साहब ये कहते हैं कि मकसद ही यही है और तो मकसद ही कोई नहीं है। बुग़्ज़ फैसल कुंडी तो मैं उनके उससे नहीं निकाल सकता जहन से और दिल से। दूसरी बात यह है कि शाह फरमान इनकी पार्टी के थे ना, वो क्या थे, अमेरिका से इंपोर्ट करके लाए थे? नहीं, यहीं से लाए थे। तो ये अलवी जो था, आरिफ अलवी, ये कौन था? इनके टाइम पे सब कुछ हराम और बाकी के लहराम। हाँ, हमारी पार्टी की हुकूमत है और पार्टी ने मुझ पर एतमाद किया है और इंशाल्लाह मैं उनके एतमाद से पूरा। उस टाइम पे शाह फरमान के टाइम पे तो हुकूमत भी नहीं की थी ना, अपने खिलाफ तो नहीं लगाना था गवर्नर राज, आपसे तो खतरा है ना। गवर्नर जो है वो फेडरेशन का नुमाइंदा होता है, फेडरेशन ने मुझे अपना नुमाइंदा बनाया और मैं इंशाल्लाह ताला मुझ पर जो एतमाद किया फेडरेशन ने, मेरी पार्टी की लीडरशिप ने, उनके एतमाद को इंशाल्लाह मैं ठेस नहीं पहुँचूंगा। पहले भी मुझे मेरी पार्टी ने मुझ पर एतमाद किया था, मुझे डिप्टी स्पीकर बनाया था, फिर मुख्तलिफ पार्टी के ओहदों पर रहा। इंशाल्लाह ताला ये जो इन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी है, इंशाल्लाह मैं उसको ऐसे तरीके से ऐसी कोई बात कहीं पर कभी बेरे बहस नहीं आई है गवर्नर राज वाली? आपकी आज भी शायद सदर साहब से भी मुलाकात हुई है, ये कहीं मैं कह रहा हूँ कि सियासी यतीम को मैं सियासी शहीद नहीं बनने दूंगा, नहीं बनने देंगे। गवर्नर राज लगा के ये नहीं करेंगे। मुझे जो इनके करतूत नजर आ रहे हैं, अपने करतूत जो इनके हैं, हाँ। इनकी पार्टी वाले अपने खुद इतने इनसे नाला हैं, जो इनकी हाथ की सफाई इलेक्शन से पहले दिखाई और इलेक्शन के बाद उन्होंने हाथ की सफाई दिखाई। देखें, इमरान खान के जो नज़दीकी लोग थे, इनके पार्टी के जो फेस थे, किसी को उन्होंने सूबाई असम्बली से काट के नेशनल से नहीं भेज दिया, किसी को हरवा दिया, हार दिया, किसी को कैबिनेट में नहीं लिया, तो सबको साइड पे कर दिया, आ गए। तो जो इनकी करतूत है, मुझे तो लग रहा है ऐसा ना हो कि कोई जियाला वज़ीर आला बहुत जल्दी ना आ जाए, जियाला वज़ीर आला आ जाए। देखिए फिर आप जो बातें कर रहे हैं उनको फिर धमकी समझते हैं ना? नहीं, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ। ये देखिए, तो अदम एतमाद लाएंगे, क्या करेंगे? जियाला कैसे आएगा? मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, आप नहीं, मतलब पार्टी के पॉइंट। देखिए, मैं सारे दिन गवर्नर हाउस में बैठा हूँ, मेरे पास लोग आते हैं, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के लोग आते हैं, मीडिया के दोस्त आते हैं, गपशप लगी रहती है, तो मैं उनकी सुनी बातें आपको बता रहा हूँ। सुनाई बातें आप मुझे बता रहे हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आपने कहा सियासी यतीम। वो कैसे है सियासी यतीम? मैं ब्रेक से वापस आके आपसे पूछती हूँ। हमारे साथ रहिए व्यूअर्स।